बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं बंगं वन्दे गिरिं श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं तिरुपादपल्लवयुगं विनदायकं वन्दे प्रणामस्मै सगणादिराजविघ्नान्तिहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगदानन्दगन्धाय प्रणतार्थाराय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का विषय कौन सा है? गीता के 5 कौन से है वो? गीता के कौन से 5 विषय हैं? एक यानी परमेश्वर ईश्वर, दूसरा है प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा काल और 5वां कर्म। तो ये 5 विषय है
भगवत गीता का। आने वाले 11 तारीख को क्या है? गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। तो गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो ये 18 अध्याय से प्रभुपाद जी ने जो गीता का पहले गीता की शुरुआत में जो आमुख जिसको कहते हैं उसमें दिया है कि ये गीता के 5 प्रमुख विषय है। 18 अध्याय में ये 5 विषयों पे चर्चा की है। तो पहला हम एक एक चर्चा करेंगे। पहला है ईश्वर। तो ये ईश्वर के विषय में भगवत गीता में सब कुछ दिया है। बाकी की जो ग्रंथ है, बाइबल हो या कुरान हो या अन्य भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भगवान के विषय में वर्णन है। लेकिन गीता ऐसा एक विशेष ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान अपने विषय में कह रहे हैं। तो ये अन्य किसी तरह भी नहीं मिलेगा। आप अन्य ग्रंथों में भगवान का वर्णन मिलेगा थोड़ा या बहुत, लेकिन पूर्ण वर्णन गीता में स्वयं भगवान अपने मुख से दे रहे हैं। इसके लिए कहाँ पर भी श्री कृष्ण उवाच है क्या है? भगवान उवाच। तो ये पहले ही घोषणा हो गई है कि कौन है? ये स्वयं भगवान है। तो भगवान के विषय में पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता है, उन्होंने एक श्लोक की रचना की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णा भग इतिंगणा। यानी 6 ऐश्वर्य जो जिनमें पूर्ण मात्रा में है वो कौन है? भगवान है। तो पहला कौन सा है? सब जितनी संपत्ति है वो भगवान की है। सब जितना चराचर सृष्टि में यहाँ पे अनंत वैकुंठों में, अनंत भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में जितनी संपत्ति किसकी है? भगवान कृष्ण की है। और वीर ऐश्वर्य से समग्र से वीर यानी शक्ति, संपूर्ण शक्ति भगवान में है। सब जितनी शक्ति मिलाएंगे आप पूरे ब्रह्मांड के अनंत या वैकुंठ के भी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भगवान है, संपूर्ण शक्तिमान। और आगे है पूर्ण सौंदर्य। सब जितना सौंदर्य है, सब सौंदर्य भगवान में है। सबसे सुंदर व्यक्ति है भगवान। और उसके साथ यश, पूरा यश भगवान का है। जितना यश हम देखते हैं भौतिक जगत में, जितना जिसका व्यक्ति का यश होगा, उससे सबसे अधिक यशवान यशस्वी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और आगे ज्ञान, सब ज्ञान भगवान से आता है और सबसे ज्ञानी व्यक्ति भगवान है। इसके लिए गीता भी भगवान ने ऐसे ही कहते कहते सुना है। ऐसे नहीं कि भगवान ने बहुत कुछ प्रिपरेशन किया श्लोकों की रचना करने के लिए मन में पहले, या उसका ग्रामर ठीक है क्या वो देखा, नहीं। भगवान ऐसे कहते गए और ये महान ग्रंथ प्रकट हुआ जिसका नाम है भगवत गीता। तो भगवान सबसे ज्ञानी है। और वैराग्य, इतना सब होते हुए भी भगवान पूर्ण वैराग्य उनके अंदर है। तो इसके लिए ये 6 जो लक्षण है जो पूर्ण मात्रा में जिसमें है उसे भगवान कहा गया है। तो ये भगवान कृष्ण में 100% पूरी तरह से इनके अंदर है और अनंत मात्रा में है। हमारे अंदर में इसमें से कुछ एक आध थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन अनंत मात्रा में भगवान के अंदर ये है। तो ईश्वर के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, मत्तः परतरत नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे से बड़ा और कोई तत्व नहीं है और सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे एक धागे के ऊपर मणि आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से हम सभी जीव चराचर सृष्टि भगवान के ऊपर आश्रित है। और भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि उनके अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है और सब हम देखते हैं सब कुछ मैनेजमेंट चल रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि
भगवान मैनेज कर रहे हैं। कैसे? उनकी प्रकृति के द्वारा। भगवान सबसे बड़े अध्यक्ष का अर्थ क्या है? अधिकार पूर्वक देखना। अक्ष यानी आंखें या दृष्टि, और अध्यक्ष यानी पूरा अधिकार भगवान का है। तो हम ये जगत में जो कुछ चल रहा है, कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान ये जगत में है कि नहीं है, इतना युद्ध चल रहा है, इतने लोग दुख भोग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लोग इतनी हिंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान का नियंत्रण कुछ कम हो गया क्या? ऐसा प्रश्न हो सकता है। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, यानी सब कुछ वो देख रहे हैं, सब घटित हो रहा है, पहले जो हुआ आगे भी होने वाला है, सब भगवान को इसके विषय में ज्ञान है और सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भगवान किधर बहुत दूर है और यहाँ कुछ है, उनको शायद पता नहीं होगा और वो उनका इतना व्यस्त है कि इधर कुछ संभालने में उनकी एनर्जी कम पड़ रही है। ऐसे नहीं है, भगवान का पूरा कंट्रोल, नियंत्रण है सभी वस्तुओं पे, सभी चीजों में उनका नियंत्रण है। तो इसके लिए भगवान सर्वशक्तिमान है। और भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ानि मायया। ये सबके हृदय में वो निवास कर रहे हैं, हम सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। और ये जो माया रूपी हमें शरीर मिला है, इसके अंदर हम बैठे हैं और भगवान भी हमारे साथ बैठे हैं। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं शरीर लेके, भगवान भी हमारे साथ चलते हैं। जहाँ जहाँ जिस शरीर में भी जाते हैं उसके साथ भगवान हमारे साथ है। तो इस प्रकार भगवान सभी के नियंत्रक है, सबके स्वामी है। और भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति में ही दे रहा हूँ। यानी जो कुछ हमें स्मरण में रहता है हमारा, भगवान की कृपा से हम मेमोराइज कर पा रहे हैं, और जो कुछ ज्ञान मिल रहा है वो भगवान की कृपा है, और भूल भी जा रहे हैं वो भी भगवान की कृपा है। तो अगर कोई प्रश्न पूछेगा भूलना भगवान की कृपा कैसे है, क्या उत्तर है? हम कुछ भूल जाते हैं, कृपा कैसे है? भूलना ये कुछ वीकनेस हो गया ना, लेकिन कृपा कैसे है? क्योंकि भूलने से हम स्वस्थ रह पा रहे हैं। अगर हम जान पाएंगे कि हम इतना कार्य हमने किया, इसके पहले के जन्म में बहुत सारा पाप किया है, बहुत जीवों को हत्या की, हिंसा की, दुख दिया, तो हमारा अभी का जीवन ये हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा मन बेचैन होगा। तो भगवान हमें शांति से जीने के लिए भुलाते भी है, ये विस्मृति देता है। और रात को भी हम सोते हैं तब इस जन्म में भी हमने जो जो काम किए हैं बुरे, तो कम से कम भूलने से हम चैन से सो सकेंगे। इसके लिए भगवान हमें विस्मृति देता है। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें वो विस्मरण देता है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान सब कुछ जानते हैं। वेद यानी जानना, और सभी वेदों से क्या निष्कर्ष होता है कि भगवान का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को जानना ही सार है। ये वेदों का सार या एसेंस है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, और सभी वेदों से भगवान को ही जाना जा सकता है। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की है और सब वेद के विषय में भगवान को ज्ञान है। तो इस प्रकार भगवान वास्तविक सबके नियंता है, सब कुछ जानने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं और सबके हितैषी यानी हित चिंतक है। वेल विशर और बेस्ट फ्रेंड भगवान है, सबके सबसे अच्छे मित्र भगवान है। तो इस प्रकार ये सब ज्ञान भगवत गीता में प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता यथारूप, जो प्रभुपाद जी ने इस पर तात्पर्य दिया है, अगर ठीक से अध्ययन करेगा तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये पूर्ण ज्ञान उसको हो जाएगा। तो ये ज्ञान भगवत गीता में प्राप्त होता है। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति के विषय में भी भगवान ने
ज्ञान दिया है। तो ये इस जगत में हम रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति या बहिरंगा प्रकृति या माया शक्ति कहते हैं। माया देवी की रचना की हुई शक्ति है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड को देवी धाम भी कहते हैं, यानी देवी दुर्गा देवी जो माया देवी है उसका एक रूप है दुर्गा या पार्वती। वो इसकी रचना करती है। कैसे रचना करती है? भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनकी शक्ति से ये रचना हो जाती है। इस भौतिक जगत में हम सभी को ये शरीर मिला है माया देवी की कृपा से। ये उनकी दुर्गा देवी की कृपा है। भौतिक जगत में हमारे माता पिता शिव और पार्वती है, क्योंकि वो हमें शरीर देने के लिए मदद करते हैं। हमारे जो ये शरीर के माता पिता है उनको भी सामर्थ्य इस प्रकार प्राप्त होता है इस शक्ति के द्वारा। और बाद में दुर्गा देवी इस कारागृह का रचना करती है। क्या है? कारागृह। कारागृह यानी क्या है? जेल है। तो हम कहाँ पर है? जेल में। अभी नहीं है, अभी वैकुंठ में है। ये इस्कॉन सोडन यानी वैकुंठ है। प्रभुपाद कहते थे जितने सेंटर है वो क्या है? उनके सब वैकुंठ धाम है। तो अभी हम आध्यात्मिक जगत में है प्रकार से, लेकिन इसके बाहर निकलेंगे तो कारागृह में फंसेंगे फिर से। तो ये कारागृह में हम हैं, लेकिन हम बिंदास रहते हैं ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम कि कैसे छूटना है। इसके लिए प्रयत्न इतना नहीं होता है हमारा, क्योंकि कोई व्यक्ति जेल में जाने के बाद क्या सोचता है, उसके मन में क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? कब छूटूं? हाँ, कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं। लेकिन हम नहीं इतना सोचते, हम चिंता नहीं करते। हम सोचते हैं ठीक है यहाँ पर है और हमें जीना है 40-50 साल, 60 साल, 80 साल, यहाँ पर अच्छा रहेंगे और यह जगत में सब अच्छा चीज देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे। तो ये विचार हमारा ज्यादा रहता है। इसको भोग वृत्ति कहा गया है। तो ये भोग वृत्ति जो है हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। जब तक ये शरीर है तब तक ये भोग वृत्ति रहेगी कि कुछ देखना। अभी भी हमारे मन में विचार है, अभी प्रवचन के बाद थोड़ा कीर्तन होने के बाद क्या मिलेगा? प्रसाद, यानी कुछ खाने को मिलेगा। तो ये खाने की इच्छा, इसको भी भोग वृत्ति कहा है। हालांकि हम भक्ति करने के बाद वो भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में बदलती है, लेकिन हमेशा एक मन में रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, कहाँ पर कुछ देखूंगा, कुछ स्पर्श करूंगा, कुछ सुनूंगा। तो इसको भोग वृत्ति कहा गया है। तो इस वृत्ति को हमें क्या करना है, किसमें बदलना है? दास वृत्ति या सेवा वृत्ति में। तो अगर जब हम सेवक बनेंगे भगवान के, और भगवान का सेवक बनना है यानी क्या? दास दासानुदास, ये भावना में। डायरेक्ट भगवान के सेवक होना ये आसान नहीं है, और ये प्राप्त भी करने से भी हमारी उतनी चेतना नहीं है समझने के लिए। इसके लिए हमें दास दासानुदास बनना है, तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे भगवान के विषय में, हमारी सेवा वृत्ति बढ़ेगी। अभी ये भोग वृत्ति क्यों है? क्योंकि हमें शरीर समझ रहे, हम शरीर है और शरीर से संबंधित हमारे है। तो ये शरीर हमारे सुख का कारण है, ये सोचते हैं। हमें शरीर हमें सुख दे रहा है, और ये शरीर हमें कुछ तकलीफ देगा तो हमको ये शरीर से पीड़ा होने से हमें लगता है कि नहीं, ये पीड़ा से हमें बाहर निकलना है। तो हम दवा करते हैं, दवा पानी, डॉक्टर के पास जाते हैं और स्वस्थ होने के लिए सब कुछ करते हैं जो जिससे हम पूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो ये भोग वृत्ति जो है ये शरीर के कारण हमसे जुड़ी हुई है, हमारी अशुद्धि है, इसके कारण ये भोग वृत्ति है जगत के प्रति। लेकिन इसे हम सेवा वृत्ति से बदल सकते हैं जब हम समझ पाएंगे कि हम भगवान के कौन हैं? सेवक है। लेकिन केवल सेवक नहीं, दास दासानुदास, हम भगवान के सेवकों के सेवक है, दासों के दास। इसके लिए अनु कहा गया। अनु यानी निरंतर वाचक, यानी कितने भी दास आगे जोड़ सकते हैं हम, दास 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 दासानुदास। तो ये भावना जो है, इससे धीरे धीरे ये सेवा वृत्ति हमें आएगी। जब सेवा वृत्ति आएगी तब हम श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई गुरु परंपरा की जय। ये सेवा वृत्ति जो है यही हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम श्री कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए? उनके दासों के दासों के दासों के दास। इसके लिए जब हम
हमारी दीक्षा होती है तो हम गुरु महाराज के दासों के दास, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हम ये भावना नहीं होगी तब तक हम सोचेंगे कि कभी तो ये भक्तों के विषय में नहीं है। भक्त तो चाहता है कि वो दासों के दास बने, लेकिन इस भौतिक जगत में अधिकांश लोग क्या बनना चाहते हैं? स्वामी, बॉस बनना चाहते हैं। इसके लिए कभी कभी लोग अपने जो कार है उस पे नंबर भी क्या लेते हैं? बॉस। 8055 नंबर को बॉस जैसा लिखते हैं, यानी बॉस बनना चाहते हैं। बहुत बार देखिए आप गाड़ी रहती है वो बॉस जैसे लिखते हैं 8055 को BOSS करके, क्योंकि वो वृत्ति अंदर है। क्योंकि जगत में आए हैं तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भोग करना भगवान से अलग होके। तो ये जो स्वामी वृत्ति है इसके कारण हम जन्म जन्म से इस भौतिक जगत में क्या है? फंसे है कि मुक्त है? फंसे हुए। लेकिन हमें लग रहा है कि हम मुक्त है, लेकिन हम मुक्त नहीं है। यहाँ पर प्रभुत्व जताने के लिए माया के ऊपर हम सोच रहे हैं, लेकिन माया ही हम पर प्रभुत्व जता रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पूरे विश्व ब्रह्मांड जो है उसमें एक जीवात्मा जो भगवान की तटस्थ शक्ति का विस्तार है वो श्रेष्ठ है पूर्ण ये जड़ जगत से। लेकिन भगवान को विस्मृत होने के कारण, भगवान को भूलने के कारण माया ने उसे ढक दिया है। माया के कारण वो भूल गया है कि वो भगवान का नित्य दास है, उनकी सेवा करना ही उसका मुख्य धर्म है। और ये छोड़ के वो इस जगत में स्वतंत्र रूप से सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए भगवान ने ये जेल की निर्मित की है, ये कारागृह जो बनाया है, इसीलिए कि जेल में जाने के बाद व्यक्ति क्या हो जाए? सुधर सके। जेल में जाके उसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे वो बाहर आने के बाद कोई भी गुनाह न करे, एक अच्छा नागरिक बने। लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जेल में जाने के बाद भी बाहर आके और ज्यादा गुनाह करते हैं। ये एक्चुअली उसका कुछ रिजल्ट नहीं है। गवर्नमेंट जेल जो बनाती है इसके लिए नहीं कि वहां जाने के बाद, बाहर आने के बाद और कुछ बहुत बुरा कार्य वो करे। वो व्यक्ति सुधरे और अच्छा बने, इसके लिए जेल है। नहीं तो इतना पैसा गवर्नमेंट क्यों डालेगी जेल के लिए? उसी प्रकार से भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है इसीलिए कि भगवान की इच्छा नहीं है ये जगत बनाने की। किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? भौतिक जगत क्यों बनाया? हमारी इच्छा है। हम भगवान से अलग आनंद लेने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए भगवान ने जेल बनाया, जिससे भगवान हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम कभी भी क्या सुखी नहीं हो सकते भगवान को भूल के या उनको छोड़ के। तो ये जान पाए इसके लिए जगत भगवान ने बनाया है और हम हमारे मुख्य स्वरूप में आए कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? जीवात्मा है, भगवान के नित्य दास है। तो ये भावना हमें आ जाए इसके लिए ये सब रचना है। और इसके लिए भगवान ने जगत भी ऐसे बनाया है जहाँ पर कर्म के आधार पर हमें फल मिलता है और अधिकांश कर्म हमारे बुरे हैं, इसके कारण अनेक बार हमें दुख ही प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये जगत कैसे है? अनित्य है और यहाँ पर सुख नहीं है। और दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और टेम्पररी है। और लेकिन भगवान सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, इमं प्राप्यम भजस्व माम अनित्यम असुखम लोकम। ये अनित्य असुख है, यहाँ पर सुख नहीं है, अनित्य है, लेकिन मुझे प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर भी जो दुख का कारण है ये सबसे बड़ा आनंद दे सकता है हमें जब ये शरीर हम भगवान के सेवा में लगाएंगे। तो ये एक प्रकृति भगवान की है, ये भौतिक जगत। और दूसरी यानी हम तटस्थ शक्ति, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी प्रकृति है भगवान की जिसे परा प्रकृति कहते हैं, वह है आध्यात्मिक जगत, जहाँ पर सब कुछ चिन्मय है। चिन्ह यानी चित यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और मय यानी पूरी तरह से आध्यात्मिक। तो ये जगत कैसा है? स्पिरिचुअल है या मटेरियल? आध्यात्मिक या भौतिक? मटेरियल है। ये सब मटेरियल यानी भूत से बनाया है। भूत यानी स्टॉक, पंच महाभूत यानी बहुत बड़ा स्टॉक है 5 चीजों का, भूमि, वायु, अग्नि, जल और आकाश। तो ये पंच महाभूत, इससे शरीर
शरीर भी बना है और वस्तु भी बने हैं। तो ये सब कुछ जड़ जगत इसको कहा गया है, क्योंकि ये कभी ना कभी नष्ट होने वाले हैं। जैसे शरीर कभी ना कभी नष्ट होगा, और ये बिल्डिंग जो है, दूसरी कुछ भी बिल्डिंग जो पत्थर ईंट से बनी है वो नष्ट होगी। तो ये जड़ प्रकृति है, और भगवान की एक परा प्रकृति भी है जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक उसी प्रकार से रहेगी। तो हम सभी कौन हैं? हम तटस्थ शक्ति है। भगवान के वास्तविक हम अंतरंगा शक्ति से हमारा कनेक्शन है। भगवान की जो चिन्मय शक्ति है उससे हमारा कनेक्शन है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में आए और यहाँ पर हम ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर हमारा परमानेंट कनेक्शन है, ऐसे हम जी रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ हम बहुत सारे माता पिता हमने स्वीकार किए हैं और छोड़ भी दिए हैं मृत्यु के समय, या उन्होंने हमें छोड़ा है उनके मृत्यु के बाद। और इस प्रकार से हम अनेक जीवों के साथ हमारा संबंध आया है, लेकिन ये सभी टेम्पररी संबंध है हमारे, ये हमारे परमानेंट संबंध नहीं है। केवल हमारे कर्म के अनुसार एक परिवार में हम इकट्ठा होते हैं और समय होने के बाद अलग भी होते हैं। हर एक का जब प्रारब्ध पूर्ण होता है, ये शरीर छूटता है, तो फिर से हम दूर हो जाते हैं। फिर से हमारा कर्म जो है उसके कारण हमें नया शरीर मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं, यानी दूसरे जीव हमारे माता पिता बनते हैं या हम किसी के माता पिता बनते हैं। तो ये अविरत चक्र चालू है, जन्म जन्मांतर से हम चक्र में हैं। तो अगर हम इस दैवी प्रकृति का आश्रय लेंगे, भगवान गीता में कहते हैं दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। भगवान कहते हैं कि जो माया प्रकृति है, भौतिक जड़ जगत, वो 3 गुणों से बनी है। हाँ, गुणमयी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण इसके प्रमुख है, जिससे सब जगत पे इस 3 गुण का प्रभाव पड़ता है। तो ये पार करने के लिए बहुत दुस्तर है, बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं क्यों मुश्किल है? क्योंकि मम माया, किसकी माया है? भगवान कृष्ण की। तो इसके लिए भगवान की माया होने के कारण वो पार करना मुश्किल है। लेकिन दूसरे चरण में भगवान सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। अगर हम उनकी शरण लेंगे तो ये माया को हम पार हो सकते हैं, पार होके भगवान की परा प्रकृति के अंडर हम रह सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करना यानी उनके अंतरंगा या स्वरूप शक्ति के अंडर में रहना, ऐसे ही है। या भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, उनके अंडर हम है अगर भक्ति कर रहे हैं तो। और ये शरीर छोड़ने के बाद भी जब हम शुद्ध होंगे, पूरी तरह से हम हमारी स्वरूप स्थिति जानेंगे, तो उनके ही अंडर हम रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि जो महात्मा है उनके दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, भगवान की परा प्रकृति के। और क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, जान के कि मैं सभी का स्रोत हूँ और अविनाशी हूँ। तो इसके लिए जब हम भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे तब हम सुरक्षित हैं। तो हम तटस्थ है, हम बीच में हैं, हम भी प्रकृति के विस्तार है, लेकिन हम अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में हैं। अगर हम बहिरंगा शक्ति के अंडर रहेंगे तो ये नित्य बद्ध अवस्था हमारी बनी रहेगी, बार बार शरीर लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, और उसके बीच में बुढ़ापा और अनेक रोग, ये पैकेज में हम रहेंगे हमेशा। ये फ्री चीज हमें मिलती रहेगी जब तक ये शरीर लेंगे हम। और अगर हम अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहेंगे तो हमें दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा, आध्यात्मिक स्वरूप हमारा। उस स्वरूप में हम भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन में रहेंगे। वहाँ बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, और फिर से इस भौतिक जगत में हमारा जन्म नहीं होता। नित्य भगवान के धाम में हम आनंद में रहेंगे।
तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। अगर हम भगवान के पास उनके साथ रहना, उनकी सहायता करना चाहते हैं उनके लीलाओं में, तो उसके लिए भक्ति मार्ग है। तो ये प्रकृति के विषय में भगवान गीता में कहते हैं। समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा वर्णन मैं करने का प्रयास करूंगा। और तीसरा है जीव। ये तीसरा जो विषय है गीता का वो है जीवात्मा, यानी हम सभी। तो हम सभी भगवान के तटस्थ शक्ति के विस्तार है। तो इसके लिए हमें जीवात्मा या जीव या आत्मा इस प्रकार से संबोधन किया जाता है। तो भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान गीता में कहते हैं कि मम एव अंश, हम कैसे हैं उनके, मम एव यानी क्या, केवल, और मम यानी भगवान के। भगवान कहते हैं कि मेरे, केवल मेरे ही अंश है। कौन कौन उनके अंश है, हम सभी। जीव लोके जीव भूत सनातन। अभी हम जीव भूत बने हैं, यानी शरीर के अंदर हम आए हैं। ये भौतिक शरीर में हम हैं, इसके लिए जीव भूत है। अभी हम ब्रह्म भूत नहीं है। ब्रह्म भूत क्या है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। जब हम बनते हैं, शरीर हमारा स्वरूप प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और भगवान के साथ निवास करना, तो ये जीव भूत। लेकिन हम सनातन है, अनादिकाल से भगवान से हम संपर्क में, हमारा संबंध है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं कि हम भगवान और हमारा कुछ संबंध नहीं है। हालांकि हम भूल गए हैं हमारा संबंध भगवान और हमारा क्या संबंध है, लेकिन भगवान नहीं भूले हैं हमें। इसके लिए हमारे साथ अनादिकाल से वो है। और आगे भी जब तक भगवान के धाम में हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारा उनके साथ संबंध है। और वहाँ तो नित्य संबंध है ये उनके साथ। तो जो जीवात्मा है यहाँ पर क्या कर रहा है, आनंद में है। हम सभी यहाँ पर सुखी है क्या, कितने लोगों को लगता है हम दुखी है? जिनका हाथ ऊपर से वो लग रहा है कि वो सुखी है। इसका मतलब थोड़ों को अभी भी लग रहा है यहाँ पर सुखी है। तो हम वास्तविक यहाँ पर सुखी नहीं है, लेकिन माया के प्रभाव से हमें लगता है कि हम सुखी में हैं, लेकिन सुख में नहीं है, बुरी अवस्था है हमारे। तो एक व्यक्ति सोचेगा क्या बुरा है, हम 3 टाइम तो खाते हैं और अच्छा हमारा भोजन है, हमको सोने को मिलता है और अच्छा कपड़े भी पहनते हैं और हम गाड़ी भी है, घर है, हमारा परिवार है। क्या दुख है, क्या दुख है यहाँ पे? कुछ दुखों का वर्णन कर सकते हैं आप? आपको क्या अनुभव होता है दुख का? नहीं होता? हमारे आंखों से अश्रु आते हैं, वो एक दुख है। और हमें बार बार हमारा शरीर संभालने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। हमको शरीर साफ रखना पड़ता है और हमें जो लघु शंका उसको जाना है, दीर्घ शंका, हाँ, ये दोनों कार्य को जाना पड़ता है बार बार। और बाद में शरीर वृद्ध होता जाता है, शरीर की ताकत दिन ब दिन कम होती है, आंखों की दृष्टि कम होती है, घुटनों में दर्द होता है। और शरीर जो बना है वो सभी इस चीज़ों से बना है, हड्डी, रक्त, मांस और सब बाल, ये सब चीज़ जो है इससे शरीर बना है, चमड़ा। और इसके अंदर जीवात्मा है, तो इससे हम बंधे हुए हैं शरीर के द्वारा। और ये मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, तो ये सब हमें बहुत तकलीफ देती है। मन तकलीफ देता रहता है और ये शरीर तकलीफ देता रहता है। उसके कारण हम अन्य जीव तकलीफ देते हैं, हमारे कर्म के अनुसार तकलीफ मिलती है। तो इसके कारण हमारी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत बुरी अवस्था में हम हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और आगे भी मेरी प्रयत्न से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि सब कुछ कंफर्टेबल होगा। थोड़ा सा कुछ गर्मी है तो मैं थोड़ा ठंडा करूँगा रूम को, या गाड़ी को थोड़ा ठंडा एसी लगा के करूँगा और मैं वातावरण निर्मित करूँगा। लेकिन ये सब यहाँ पर भगवान ने टाइम मारा है, दुखालय है, टेम्पररी है, फिर भी हम सोचते हैं। इसके लिए दूसरे चरण में भगवान कहते हैं
मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये मन और जो इंद्रिया है हमारे, इसके कारण हम बहुत कड़ा संघर्ष चल रहा है। प्रकृति स्थानि कर्षति, इस भौतिक जगत में हमारा कठोर संघर्ष डे टू डे चल रहा है। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्रन दिनामा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य मन जग। जो हमारा युद्ध का प्रसंग है, हर क्षण मन में से भी युद्ध चल रहा है। मन में अनेक विचार आते हैं, कभी इतने बुरे विचार आते हैं कि हम सोच में पड़ते हैं कि ऐसे मेरे मन में आता ही कैसे है। ऐसा भी आता है, मन में होता है, अनेक विचार आते हैं, शरीर हमको पीड़ा देती है, आसपास जीव पीड़ा देते हैं, तो युद्ध ही कर रहे हैं। हाँ, युद्ध का प्रसंग है हमारा। तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है इस जगत में संघर्ष कर रहा है, हर क्षण संघर्ष में है, लेकिन छूट भी सकता है। ऐसे नहीं कि केवल संघर्ष करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं, आनंद लेना उसका अधिकार है। आनंदमयो अभ्यासात, वो प्लेजर सीकिंग है, आनंद लेना ही उसका वास्तविक धर्म है। लेकिन वो भूलने के कारण गलत जगह पे आनंद ढूंढ रहा है। यहाँ पर हम सुखी होना चाहते हैं जहाँ पर सुखी नहीं है। सोचिए, एक व्यक्ति अगर रेगिस्तान में जाके खोदने लगे, उसको पानी चाहिए, तो कितना भी खोदेगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब रेती से भरा है। कई कई रेगिस्तान में ओएसिस रहता है, वहां पर उसे पानी मिलता है, लेकिन अधिकांश तो रेती है। उसी प्रकार से यहाँ पर दुख का जगह है, यहाँ पर हम सुख ढूंढ रहे हैं, कितना भी खोदेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन भगवान सॉल्यूशन भी देते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर हम उनके आश्रय लेंगे भक्ति के द्वारा, तो हम पूरी तरह से सुखी बनेंगे। यानी सुख, जो शाश्वत सुख है, उसके लिए यहाँ पर तैयारी हम करेंगे। यहाँ पर भी हमें अनुभव होगा, लेकिन वास्तविक जब आत्म स्वरूप मिलेगा हमें, जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, उसमें हम दिव्य आनंद में रहेंगे भगवान के साथ। यहाँ पे भी भक्ति में हमें आनंद मिलता है, नहीं मिलता क्या? मिलता है, हमें आनंद है, इसके लिए हम आते हैं ना सत्संग में, कुछ तो मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? वही आनंद हमें अंदर से मिल रहा है जब भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये आनंद मिल रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी अंतर नहीं है। इसके कारण जब नाम लेते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा और उनमें कोई अंतर नहीं है। कथा सुनते हैं भगवान की, तब भी आनंद मिलता है। भगवान का प्रसाद और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसके लिए महाप्रसाद खाते हैं तब भी आनंद मिलता है। तो ये जो आनंद है, ये मिल सकता है भगवान के कनेक्शन में आने से। तो ये कनेक्शन होना यानी भक्ति योग, योग यानी कनेक्शन। तो भगवान से जब भक्ति के द्वारा कनेक्शन आता है, तब हम पूरी तरह से वो आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो अभी हमें वो आनंद चाहिए, इसके लिए ये मार्ग हमें दिया है भगवान ने। और ये इसको जीव के विषय में है कि जीव अगर चाहता है तो भगवान के साथ रह सकता है। तो हमारी चॉइस पर है, वो चॉइस लेके तो यहाँ पर आए हम भौतिक जगत में, और अनादिकाल से दुख भोग रहे। और अगर हमें जाना भी है तो हमारे पास चॉइस भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान फोर्स नहीं करते हैं। भगवान सोचते हैं कि अगर हमें उनसे जुदा होके सुखी होना है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, यहाँ पर सुख प्राप्त होता है तो देखो, थोड़ा कोशिश करो। तो यहाँ पर हमें स्थान दिया है, तो यहाँ प्रयास हम करते आ रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास तुम आना चाहते हो तो वहां पर भी आ सकते हो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब उधर आए। इसी के लिए ऐसी रचना है भौतिक जगत, इसी प्रकार से इसकी रचना की गई है कि जीव जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो वैफल्यग्रस्त हो जाए, निराश हो जाए इस भौतिक जगत के प्रति, और उसकी आशा भगवान के प्रति बढ़े, उसकी आसक्ति भगवान के चरणों में बढ़े। इसके लिए इस प्रकार से रचना है। अगर यहाँ पर हम सोचेंगे यहीं पर सुखी होंगे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम जीवात्मा है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मछली है उसको पानी के बाहर निकालेंगे, उसको एसी कमरे में रखेंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे, अच्छा म्यूजिक पिक्चर का गाना सुनाएंगे, तो मछली
सुखी नहीं होगी, वो तड़पेगी और उसको पानी चाहिए, उसका नेचुरल पोजीशन है पानी। उसी प्रकार से हम जीवात्मा है, यहाँ पर इस जगत का कितना भी वस्तु का भोग करेंगे फिर भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं होगा। केवल और केवल भगवान के संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनका नाम है, उनकी कथा, सत्संग, ये सब जीवात्मा का खुराक है, यही वास्तविक इसका पोषण है। तो भगवान ने जीवात्मा को ये मार्ग दिया है जिससे वो पूरी तरह से आनंद प्राप्त कर सकता है। और चौथा है काल। काल यानी ये भौतिक जगत को भी काल है इसमें, जो भगवान एक स्वरूप है भगवान का। तो यहाँ पर जो है सब कुछ काल के नियंत्रण में है, यानी भगवान के नियंत्रण में है। काल भी भगवान का एक विस्तार है एक प्रकार से। तो हम सभी ये काल के नियंत्रण में हैं। हमें जो आयु मिली है वो हमारे जन्म के अनुसार, जन्म के समय वो निश्चित है कि हम कितना सांस लेंगे, कितना बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और कब मृत्यु है हमारी होगी, ये सब कुछ निर्धारित है हमारे कर्म के अनुसार। तो ये काल जो है सब पर प्रभाव डालता है। काल के प्रभाव से वस्तुओं में बदल होता है और आखिर में नष्ट होती है वस्तुएं। निर्मित होती है, थोड़े समय तक रहती है और नष्ट होती है। जैसे उदाहरण है, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक यानी जन्म होना, दूसरा यानी विस्तार होना, बढ़ना, आकार बढ़ना, तीसरा स्थिर होना एक समय के लिए, चौथा कुछ निर्माण होना, बाय प्रोडक्ट्स, और पांचवा वो ड्विंडलिंग यानी जैसे क्या कहते हैं हम, मृत्यु से पहले की स्थिति, यानी एक प्रकार से वीक होना, ड्विंडल होना, और आखिरी यानी मृत्यु। ये 6 परिवर्तन है जो काल के प्रभाव से होते हैं। तो ये जो काल है इसके हमें सबको एक काल मिला है निर्धारित, हमें भी मिला है, पशुओं को, पक्षियों को, सभी को। लेकिन जो पशु पक्षी है वो अपने काल में केवल 4 चीज करते हैं। कौन से? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज पशु पक्षी करते हैं। और अधिकांश मनुष्य भी यही चीज करते हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं है, भक्ति के विषय में नहीं जानते, तो ये सभी व्यक्ति इसी कार्य में लगे हैं। और ये कार्य करने से अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पशु पक्षियों को पता नहीं है, वो शरीर में भक्ति नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनको भोग योनि कहा गया है, यानी केवल वो भोग कर सकते हैं। 4 चीज करने के लिए वो शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर जो मिला है ये वास्तविक भोग योनि नहीं है। ये शरीर प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। लेकिन व्यक्ति इसको गलत इस्तेमाल करता है। काल को जो समय है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका वो गलत इस्तेमाल करता है और वो सोचता है कि टाइम पास कर रहा है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे पास टाइम है, कैसे टाइम पास करो। रेलवे में भी हम देखते हैं, वो मूंगफली बेचने वाले कहते हैं टाइम पास, यानी टाइम अभी पास करना है तो ये खाओ, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन हमें टाइम, हमारा वो टाइम खा रहा है, हमको ही पास कर रहा है। एक दिन हम पास हो जाएंगे। पास यानी वो सफलता नहीं है, पास यानी ये शरीर छोड़ना। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत में जो समय है वो हमारे हाथ में कि हम कैसे इसका सदुपयोग करें। भक्तों को अपना समय अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और एक शुद्ध भक्त का लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। तो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, प्रचार करता है, सेवा करता है। तो उस प्रकार से हमें काल को भी सम्मान करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें हमारा समय है उसको अच्छी तरह से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें सहायता देगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो एक भक्त गौरांग प्रभु, श्रीमान गौरांग प्रभु कह रहे थे, एक छोटा एक प्रवचन है उनका, कि एक 24 घंटा हमारे पास सबके पास है। तो हम कभी कभी प्रश्न करते हैं लोग कि हमारे पास 24 घंटा है, हमें यदि भक्ति नहीं होती, तो एक आसान तरीका वो देते हैं। वो कहते हैं कि ये 24 घंटे को हमें 3 भागों में विभाजित करना है, डिवाइड करना है। 8 घंटे जो है वो हम सोने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं,
वास्तविक 6 घंटे सोना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी किसी को होता नहीं 6 घंटे में विश्राम पूरी तरह से रेस्ट, तो 8 घंटा वो सोने के लिए अगर निकाल दे और 8 घंटा हमारा जो ड्यूटी है परिवार के लिए चलाने के लिए स्वयं के लिए तो काम करना है, तो 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 16 घंटे गए, तो 8 घंटे जो बचे इसमें हमारे घर के लिए जो सामान लाना है, घर में देखना है जो कुछ चीज, परिवार के लिए समय देना है, आस पड़ोस मित्रों के लिए रिश्तेदारों के लिए, ये सब करने के बाद भी वो कहते हैं कि 3 से 4 घंटा हमारे पास बच सकता है भक्ति के लिए। तो अगर हम अच्छी तरह से ये 24 घंटे को डिवाइड करेंगे तो इसमें से भी हम भक्ति के लिए समय निकाल सकते हैं। तो हमारी बुद्धि हमें लगानी चाहिए, तो भगवान भी हमें बुद्धि देंगे, सुबुद्धि, जिससे हम अच्छी तरह से समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है तो भगवान हमें समय देंगे भक्ति के लिए, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए भक्ति करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके 16 माला जप अच्छी तरह से हो और सेवा हो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और वो इच्छा रखनी चाहिए कि प्रतिदिन मैं कम से कम 16 माला जप मेरा पूर्ण करो, तो भगवान हमें समय देंगे, क्योंकि हमारी इच्छा वो देखते हैं। हमेशा हमारी इच्छा भगवान देखते रहते कि हमारी वास्तविक क्या इच्छा है। तो अगर हमें चाहिए कि अच्छा हमारी साधना हो तो हमें भगवान समय देंगे वो 16 माला पूर्ण करने के लिए, तो उसे हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और ये काल को ठीक से इसका सदुपयोग करना है। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हम देखते हैं जैसे एक बिल्ली है वो चूहे को पकड़ती है, उसे बहुत दर्द होता है, चूहा आवाज करता है ची चा करके और मरता है, कभी कभी उसे आवाज करने के लिए भी मौका नहीं देती बिल्ली। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो अभक्त है वो उसी प्रकार से है जैसे ये काल रूपी बिल्ली उसे खाती है या काल रूपी सर्प आके वो चूहे को निगलता है, तो उसे समय भी नहीं मिलता है कुछ करने के लिए, वो केवल आहार निद्रा भय और मैथुन में अपना समय व्यर्थ गवाता है और आखिर में उसे भक्ति करने के लिए उसे पता ही नहीं है। और पता होने के बाद भी अनेक लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को दूसरी अन्य महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए समय निकालना है, तो उसका मृत्यु बाद में इस प्रकार से होता है। लेकिन वही बिल्ली के जो छोटे बच्चे होते हैं उसको वो वही मुंह से पकड़ते हैं, लेकिन उसके पकड़ने का तरीका अलग है। उसको इतने अच्छी तरह से पकड़ते हैं कि वो उसके माँ के मुंह में भी वो बिल्ली का बच्चा सुरक्षित है। उसी प्रकार से जो भक्त है उस बिल्ली के बच्चे के समान है। उस समय में भक्तों को जो काल जो है भगवान एक सुंदर रूप में दिखते हैं, मृत्यु के समय में भगवान अपना दर्शन देते हैं या स्मरण कराते हैं, तो उसके कारण वो सुरक्षित है, तो उसके लिए वो प्रतिदिन समय निकालता है भक्ति करके। तो ये समय हमें हर दिन जो निकालते हैं तो एक प्रिपरेशन है मृत्यु के लिए, क्योंकि ये फाइनल एग्जामिनेशन सबको देनी है। ये मृत्यु का जो पेपर है सबको लिखना ही है और कभी भी आ सकता है, वैसे नहीं कि बूढ़ा होने के बाद ही ये पेपर लिखना है, परीक्षा देनी है। हम कभी भी मृत्यु आ सकती है, किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में, सोते हुए अवस्था में, चलते हुए, बैठते हुए, कुछ भी अवस्था में। तो ये प्रिपरेशन जो है प्रतिदिन हमारा होना चाहिए। अगर हम प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है, तो क्या करेंगे? हम मृत्यु के समय में डर जाएंगे और कुछ दूसरा ही सोचेंगे और हमारा विचार, मन हमारा इतना चंचल होगा कि भगवान के ऊपर केंद्रित होने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। इसके लिए ये प्रतिदिन का हमारा अभ्यास, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि मृत्यु के समय में हम हमारा मन जो है भगवान के चरणों में स्थिर कर पाए। और कभी कभी अगर हमारा कफवात पित्त इम्बैलेंस के कारण अगर हमारा मन भटकता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्मरण दिलाता हूँ, मैं उसको स्मरण देता हूँ अंदर से, जिसके कारण वो मेरा स्मरण कर सके। तो कब हम स्मरण कर पाएंगे? जब हम प्रतिदिन भक्ति करेंगे। तो ये कब कर सकते हैं? जब ये काल को हम सही तरह से इसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ये काल चला गया तो कर गया। अभी जो है ये समय अभी 1 बजने वाला है और ये 8 दिसंबर 2024 ये समय जब चला गया, अगला ये समय फिर से लौट के नहीं आएगा हमारे जीवन में, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 1 बजे ये फिर से नहीं लौट के आने वाला है, गया। एक एक क्षण जो है हम जा रहे हैं और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो अगर हमारा मृत्यु की तरफ बढ़ना हमारे शाश्वत जीवन की तरफ बढ़ रहा है तो अच्छा है, लेकिन हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से जन्म लेने वाले हैं और फिर से दूसरे योनि में, निम्न योनि में हमें जाना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ा नुकसान हम हमारा कर रहे हैं। इसके लिए ये नुकसान से बचाने के लिए हमें इस काल का सदुपयोग करना है। तो भगवान के धाम में भी काल है, लेकिन वो शाश्वत है, वहां पर वो स्थिर रूप में है। वहां पर इस भौतिक जगत जैसे काल का प्रभाव हम पर होता है, उस प्रकार से वहां पर प्रभाव नहीं होता। वहां नित्य भगवान के धाम में हम रहते हैं, लेकिन हमारा दिव्य स्वरूप है और काल भी उस अवस्था में है। उस अवस्था में वो नित्य भगवान की लीला में सहायता करता है। और पांचवा है कर्म। ये विधि गीता का पांचवा विषय है। कर्म यानी कार्य करना। तो हम सभी कार्य करते हैं, तो कितने प्रकार के कर्म हैं गीता में भगवान वर्णन करते हैं? कितने हैं? 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म जो है शास्त्र के अनुसार जो कुछ कार्य करते हैं और उसके अनुसार जब हम उसका फल मिलता है उसको कर्म कहा गया है। और विकर्म यानी क्या? शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, विपरीत करना। तो शास्त्र में कहा गया है कि मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अपने जीवा के लिए, संतुष्टि के लिए मांस खाता है, तो वो क्या है? विकर्म। तो इसका फल क्या होगा? हमें पाप या दुख मिलेगा, या निम्न शरीर मिलेगा पशु पक्षी का, या नरक यातना मिलेगी। तो ये विकर्म का परिणाम है। और कर्म करेंगे, अच्छे कर्म या पुण्य कर्म करेंगे तो उससे हम स्वर्ग भी मिल सकता है। लेकिन ये दोनों क्या है? इस भौतिक जगत में ही हमें रखते हैं। पुण्य करो या पाप करो, इससे हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन तीसरा है, उसे अकर्म कहा गया है, या नैष्कर्म यानी भक्ति। भक्ति को कर्म नहीं कहते, वो कर्म के अधीन नहीं है। भक्ति जो है हमारा स्वरूपगत धर्म है, आत्मा का कार्य है। तो इसके लिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, प्रसाद सेवन करते हैं, संग में आते हैं भक्तों का, तो क्या होता है? धीरे धीरे ये जो पुण्य और पाप है हमारे नष्ट होते हैं। ये दोनों जब नष्ट होंगे, ये हमारा अकर्म बढ़ेगा या भक्ति बढ़ेगी, वो हमें सहायक होगी भगवान के धाम में प्रवेश दिलाने के लिए। तो ये भक्ति युक्त कर्म को ही अकर्म कहा गया है। नहीं तो बाकी जो कर्म है इस भौतिक जगत के, वो सब हमें बांधते हैं, कर्म के बंधन में हम आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये सभी कर्म जो है उसका कुछ फल हमेशा प्राप्त होते रहता है। जो कुछ हम इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलता रहता है, और वो फल भोगने के लिए हमें फिर से शरीर मिलता है। तो हमें हमारा जो कार्य है इस प्रकार से करना है जिससे हमें फिर से भौतिक जगत के फल भोगने के लिए ये शरीर न मिले। तो उसे हमें भगवत भक्ति युक्त कर्म में परिवर्तित करना है। कृष्ण भावना भावित कर्म यानी जो कुछ कार्य करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम। कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम खा रहे हो, यदश्नासि, यद जुहोषि यानी जो कुछ यज्ञ कर रहे हो या कुछ दान दे रहे हो, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मुझे अर्पण करो, मेरे प्रसन्नता के लिए करो। उससे क्या होगा? आगे भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। कि शुभ और अशुभ यानी पुण्य और पाप, इन दोनों के कर्म के प्रभाव से ये कर्म बंधन से तुम छूट जाओगे। और क्या मिलेगा? संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त यानी विशेष रूप से तुम मुक्त हो जाओगे कर्म के प्रभाव से, कर्म के फल से और बंधन से। और मामुपेष्यसि, मेरे पास तुम लौट के आओगे, भगवान कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो कर्म है भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और ये भक्ति युक्त जो विशेष कर्म है जिसको नैष्कर्म कहा गया है या अकर्म,
उसका एक माध्यम है भगवत प्राप्ति के लिए। ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान को यहाँ पर झुक रहे हैं, एक साधारण क्रिया है, या भगवान को एक फूल अर्पण करना ये साधारण है, या भगवान का नाम लेना साधारण है, यहाँ पर बैठ के उनकी कथा सुनना साधारण। ये सभी दिव्य क्रियाएं हैं। एक एक क्रिया का बहुत महत्व है। केवल भगवान को अगर कोई प्रणाम करने का उसने आदत लगाई तो वो उसे मुक्ति का कारण बन सकता है। भगवान शास्त्र में कहा गया है कि जो 10,000 अश्वमेध यत्न करने वाला व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्णे प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कितना बड़ा कार्य है देखो। केवल भगवान को हम इधर लेट रहे उनके सामने और कुछ नहीं कर रहे, उससे इतना बड़ा फल मिलता है। भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। एक भगवान का नाम जो है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते भौतिक जगत का पूरे ऐश्वर्य से। गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी, कोटि कोटि गौओं को दान करेंगे काशी में ग्रहण के समय में, उसका जो फल मिलेगा वो भगवान के एक नाम की तुलना के बराबर नहीं है। या प्रयाग गंगा में वहां जाके हजारों वर्ष तक वास करेंगे, वो संभव नहीं शरीर से, लेकिन एक सोचेंगे ऐसे रहने का, वो भी उसका जो सब पुण्य फल है उसका एक भगवान के नाम से तुलना नहीं की सकते। तीसरा, मेरू पर्वत बहुत बड़ा है, करोड़ों टन उसका वजन है और आकार भी है, इतना लाखों किलोमीटर बड़ा है वो, चौड़ा और बड़ा। इतना आकार का सोना भी अगर किसी को दान देंगे उसका जो पुण्य मिलेगा उसका एक नाम से उसकी तुलना, यानी एक नाम उनसे कई ज्यादा है। एक नाम के 16 भाग से भी इसकी तुलना नहीं हो सकती, 16वें भाग से। तो इस प्रकार से, और यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध अगर कोई, या कौन से भी राजसूय यज्ञ, ये सब यज्ञ मुश्किल है, लेकिन ये सब करने का बाद भी जो लाभ है भगवान के नाम से तुलना नहीं है। तो इस प्रकार से हम सामान्य चीज नहीं है भगवान का नाम लेना। तो हमें अभ्यास करना है भगवान का नाम लेने के लिए, बार बार भगवान का नाम मुंह में आने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम देखिए कौवा जो है वो उसको बोलेंगे हरे कृष्ण कहे तो कहेगा, वो क्या करेगा, वो काव काव। और हरे कृष्ण उसके ट्यून में बोलेंगे तो कैसे बोल सकता है वो? मुश्किल है, आप सोच के देखिए। कौवा हो या एक पशु भी है, उसका एक एक ट्यून, अलग अलग ट्यून है। जो मांजर है, क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली है, वो म्याऊ म्याऊ करता है, महामंत्र नहीं बोल सकता, कौवा नहीं बोल सकता। कौन सा भी प्राणी देखो उसका जो ट्यून अलग ही है, उसमें महामंत्र बोलना बहुत मुश्किल है। हम कितने सौभाग्यशाली है, हम पूरा महामंत्र गा सकते हैं, केवल बोलना नहीं, गा के भी हम आनंद ले सकते हैं। तो ये सौभाग्य हमें मिला है, ये जीवा मिली है। पशु पक्षी को भी जीवा है, उसको भी सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, लेकिन एक विशेष सौभाग्य केवल मनुष्य को है कि वो महामंत्र उच्चारण कर सकता है। तो हमें इस जीवा को बार बार हिलाना है महामंत्र उच्चारण करने के लिए। तो ये जो माध्यम है बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लिए महामंत्र दिया है उन्होंने, केवल हमें उससे उच्चारण करना है। कितना आसान है देखिए, केवल मुख से उच्चारण करना और कानों से सुनना है। तो ये जो महामंत्र है ये भगवान की कृपा है, हमें मिली है, जो बहुत शक्तिशाली उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हमें प्रयास करना है। ऐसे और भी उपाय है, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली उपाय है। केवल जीवा को हिलाना है, जहाँ पर भी है हम थोड़ा समय मिला तो महामंत्र करना है। माला है तो अच्छे है, माला पे करेंगे। अगर माला हमारे पास नहीं है तो मुख से महामंत्र चालू रखना है। 16 माला तो माला के ऊपर करना है, लेकिन एक्स्ट्रा जितना है अगर माला पे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये जीवा है जो हिलाते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये 5 विषय आज हमने सुने। गीता के 5 विषय हैं। कौन से हैं? ईश्वर और प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित हुए।
और शांति से आपने श्रवण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।